नमस्कार, वेलकम टू विमांशा क्लासेस। विमांशा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, मैंने मेरे आरएस प्रिपरेशन वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम इस तरीके से हमारी क्लासेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, इस तरीके से हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको 7 to 10 डेज़ में हम आपका पूरा सिलेबस, एक जो आपका कंटेंट है यानी 10 भागों में हमने सिलेबस को डिवाइड किया था, एक पार्ट को हम 7 से 10 दिनों में कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल हम अपने उस वादे पर कायम हैं, 7 से 10 दिनों में हम आपका एक पोर्शन जो है कंप्लीट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी, हमारी जो ये यात्रा है, हमारा साइंस वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने से पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, हमारा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस बार आरपीएससी ने बहुत ही फुर्ती से, बहुत ही स्पीड से जो है आरएएस प्रीलिम्स 2023 और आरएएस मेंस 2023 का सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है। अब ये बताने का मेरा पर्पज़ क्या है, जारी कर दिया, ये बताने का उद्देश्य मेरा जो है वो ये है कि जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल 3 से 4 महीने के अंदर, 3 से 3.5 महीने के अंदर होने वाली है, तो बिल्कुल हम सही सोच रहे थे। हमने बिल्कुल भी गलत नहीं सोचा, हम बिल्कुल सही थे, हमारी सोच एग्जैक्ट थी। आपकी जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है वो बिल्कुल एग्जैक्टली अक्टूबर लास्ट तक होने की पूरी संभावना है। ये संभावना जताई जा रही है सिलेबस को इतनी जल्दी जारी करने के कारण भी। ठीक है, तो आरपीएससी ने जैसे कि सिलेबस जारी कर दिया तो हमारे जो है सारे डाउट्स भी खत्म हो गए कि नहीं तो पहले हम सोच रहे थे कि 2021 वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लासेस चलाएं, तैयारी करवाएं, कहीं ऐसा नहीं हो कि आरपीएससी उसमें से कुछ पॉइंट्स को, कुछ टॉपिक्स को हटा दे, तो हमारा जो काम है, हमारी जो मेहनत है और हमारे जो स्टूडेंट्स जो उसको मेहनत कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, वो सब बेकार हो जाएगा। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो हम डिस्कस करते हैं हमारा सिलेबस। साइंस का जो सिलेबस है, साइंस का जो पोर्शन है उसको नाम दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या नाम दिया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, साइंस का जो सिलेबस है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है इस आपके सिलेबस का वो है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो मैं आपको ये कहूंगी कि यहाँ पे हमारी जो है पूरी साइंस सार में आ गई। पूरी साइंस यहाँ पे इन्होंने डाल दी कि भैया तुम सब कुछ ही पढ़ लेना, लेकिन वो रिलेटेड किससे होना चाहिए? आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होना चाहिए। तो दैनिक जीवन से रिलेट करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे साइंस के पोर्शन में, वो सारे हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लास है ये हम लेंगे लास्ट के अंदर। कब लेंगे हम? लास्ट के अंदर। हम शुरुआत यहाँ से नहीं करेंगे हमारी क्लासेस की, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, तो इसको हम लेंगे लास्ट में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंप्यूटर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बिल्कुल ये टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं और पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप इसमें जो है पूरा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है डिफेंस टेक्नोलॉजी, आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह यानी सैटेलाइट्स की। ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने का प्रचलन पिछली कुछ एग्जाम्स में काफ़ी बढ़ा है, तो इस टॉपिक को हम टू द पॉइंट बहुत अच्छे से करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे रॉकेट्स के बारे में, मिसाइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, अर्थ की ऑर्बिट्स को हम पढ़ने वाले हैं। फिर बारी आती है नैनो टेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की और आपकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है सामान्य एक टॉपिक, सामान्य सा आहार, पोषण, रक्त समूह और आरएच फैक्टर। तो ये ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर जो है ये आपके मेंस में भी है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य देखभाल, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीजेस को। और उसके बाद बारी आती है पशुजन्य बीमारियों की। फिर आता है आपके इकोलॉजी का एक टॉपिक, पर्यावरणीय और परिस्थिति के परिवर्तन और इनके प्रभाव। देन आता है आपका जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका संधारणीय और विकास। फिर बारी आती है कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो देखिएगा ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया उसमें 3 जगह पे डाल दिया। कहाँ कहाँ पे? ज्योग्राफी में, आपके इकोनॉमिक्स में और साइंस में। इसको हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसमें आएंगे आंकड़े,
और आंकड़ों को कहाँ पढ़ते हैं हम? आंकड़ों को हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो जब इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स की हम क्लास करेंगे तो इकोनॉमिक्स में हम इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, इसको हम यहाँ साइंस वाले पोर्शन में नहीं पढ़ेंगे। फिर लास्ट हमारा टॉपिक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास राजस्थान की विशेष संदर्भ में। गत वर्षों में, पिछले कुछ समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हमारे राजस्थान में हुआ, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस की मोटी मोटी। अब आप कहेंगे कि हम सिलेबस पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी हम यात्रा पे जाते हैं तो पहले हम उसका क्या देखते हैं? रूट मैप देखते हैं। ये आपका क्या है? रूट मैप। क्या है ये आपका? रूट मैप। क्यों, गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ? किसी भी यात्रा पर आप निकलते हो तो आप क्या देखते हो? पहले उसका रूट मैप। मान लीजिए आपको हिमाचल घूमने जाना है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप अपनी जो यात्रा है वो एंड पॉइंट से स्टार्ट कर देंगे। आप सबसे पहले कहाँ पहुँच जाएंगे? आप सबसे पहले जो है वो मढ़ी पहुँच जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है ना? पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? शिमला से स्टार्ट करके ही तो मढ़ी तक पहुँचेंगे ना, या मढ़ी पहुँच करके फिर शिमला आ जाएंगे? उल्टा थोड़ी चलना है हमने। या फिर हमें पता तो होना चाहिए, चाहे हम उल्टा चल रहे हैं चाहे सीधा चल रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि इसके बाद क्या आने वाला है और कौन सी चीज़ ज़्यादा यूजफुल है, कौन सी चीज़ कम यूजफुल है, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें हम खुद को। तो ये जो रूट मैप है ये मैंने आपको दिखाया। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करिएगा? इस सिलेबस को आप याद कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे मैडम अच्छी बात करते हो, आप सिलेबस याद करवा रहे हो, सिलेबस में से क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन तो सिलेबस में से ही पूछे जाएंगे। सिलेबस आपको याद करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके माइंड में एक डायग्राम बना रहे कि ये टॉपिक हैं, ये मैंने पढ़ लिया, ये मुझे पढ़ना है। आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए सबसे पहले न केवल साइंस का मैं कहूँगी सारा सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको याद कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी क्लासेस की। तो वो बात ये है कि 49 क्लासेस में हमने हमारे साइंस वाले पोर्शन को डिवाइड किया। कितनी क्लासेस में? 49 क्लासेस में। इस कृषि विज्ञान वाले टॉपिक को अगर छोड़ दें तो टोटल हमारी कितनी क्लासेस में डिवाइड किया हमने इसको? 49 क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि 7 to 10 डेज में, 7 से 10 दिन में हम आपका जो है एक पोर्शन, 10 पोर्शन में से एक पोर्शन कंप्लीट कराने वाले हैं। तो एज पर माय प्रॉमिस मैं अपना साइंस का जो ये कंटेंट है ये 7 से 10 दिन में आपका कंप्लीट करवा दूंगी। टू द पॉइंट सिलेबस हम आपको करवाएंगे, लेके चलेंगे। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको प्रीलिम्स क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, ये हो गई हमारे सिलेबस की बात। हमने सिलेबस को देख लिया, अब याद करना आपका काम है। अब हम बताते हैं कि हम हमारी क्लासेस जो हैं वो इस तरीके से चलाएंगे। पहली जो क्लास होगी वो होगी कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। फिर हमारी जो तीसरी जो क्लास होने वाली, देखिएगा पहली क्लास तो हमने ये कर ही ली, ये जो है आपकी RS प्री विज्ञान के पाठ्यक्रम का विश्लेषण, ये क्लास आज हमने ले ली। ठीक है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण हमने कर लिया, पूरा एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। दूसरी जो हमारी इसकी क्लास होने वाली है वो होगी कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तीसरी जो हमारी क्लास होगी वो होगी कंप्यूटर के नेटवर्क्स और उसके प्रकार। उसके बाद चौथी जो क्लास होने वाली है वो है संचार प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। पांचवी जो क्लास होगी वो होगी संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्दावली, टर्मिनोलॉजी को हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। फिर पांचवी जो क्लास होगी वो होगी संचार प्रौद्योगिकी, इसमें मुख्य रूप से हम मोबाइल संचार क्रांति को पढ़ेंगे। सातवीं जो क्लास होगी वो स्टार्ट होगी आपकी रक्षा तकनीकी से, डिफेंस टेक्नोलॉजी से। उसके बाद आठवीं क्लास होगी उपग्रह और अंतरिक्ष तकनीकी का परिचय, इंट्रो इसमें होगा। नौवीं जो क्लास होगी वो होगी उपग्रहों के प्रकार। 10वीं क्लास होगी आपकी नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद 11वीं क्लास होगी जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। 12वीं क्लास होगी जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी के जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, इनको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी 13वीं क्लास होगी वो होगी आहार और पोषण पर। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 14 नंबर की क्लास होगी वो होगी ब्लड ग्रुप्स और RH फैक्टर पर। फिर हमारी 15 नंबर की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हेल्थ और ह्यूमन डिजीजेस पर। इसमें हम पढ़ेंगे आपकी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीजेस को हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद जो 16 नंबर पे क्लास होगी उसमें हम मेन लेंगे हमारा कोविड-19 को। किसको लेंगे? कोविड-19 को। इससे कोई भी अपरिचित नहीं है, लेकिन इसको हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, एड्स, कैंसर और मधुमेह पर।
इसके बाद हमारी 17 नंबर की जो क्लास होगी वो होगी पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी परिवर्तन और इससे इसके क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। फिर हमारी जो 18 नंबर की क्लास है वो होगी जैव विविधता और इसकी संरक्षण पद्धति। 19 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता, जिसमें भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों का अध्ययन हम करने वाले हैं। इसके बाद 20 नंबर पे आप पढ़ने वाले हैं जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, यानी कहाँ पर जैव विविधता जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति और कोरल को हम स्टडी करेंगे। इसके बाद 21 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैव विविधता संरक्षण के लिए नेशनल लेवल पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं 22 नंबर की क्लास में। 23 नंबर की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान में जैव विविधता को। फिर 24 नंबर की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका संरक्षण, और उसमें भी हम इस 24 नंबर की क्लास में पढ़ेंगे जल का संरक्षण मेनली। उसके बाद 25 नंबर की क्लास में हम पढ़ेंगे संधारणीय विकास को। 26 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं कृषि उद्यान विज्ञान और वानिकी को। 27 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन को। 28 नंबर पर हम स्टडी करने वाले हैं राजस्थान में विज्ञान और तकनीकी विकास को। 29 नंबर पर हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान, जिसमें हम गति पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, ऊर्जा का रूपांतरण, दाब, पृष्ठ तनाव और केशिकात्व किसे कहते हैं। इसके बाद 30 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान की सेकंड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे तरंगें यानी वेव्स और उनके यूजेस, उनके अनुप्रयोग, उनके इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, 31 नंबर की जो हमारी क्लास होगी वो फिजिक्स की ही होगी, जिसमें हम प्रकाश, दर्पण और लेंस को, लाइट आपका मिरर और लेंस को हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारी 32 नंबर की क्लास होगी वो फिजिक्स का पार्ट 4 होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, उसका व्यतिकरण प्रकाश का, विक्षेपण, प्रकीर्णन और नेत्र दोष जो है ना, मायोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उनको हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी 33 नंबर की वो फिजिक्स की 5वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत और इसका तापीय प्रभाव। ठीक है, 34 नंबर की जो हमारी क्लास होगी वो होगी विद्युत के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव पर। ठीक है, 35 नंबर की जो हमारी क्लास होगी वो होगी ऊष्मा और इसके अनुप्रयोग पर। 36 नंबर की हमारी क्लास होगी गुरुत्वाकर्षण और उसके इम्प्लीकेशंस पर। 37 नंबर की हमारी क्लास होगी, देखिए यहाँ तक हमने फिजिक्स का जो पोर्शन था उसको 8 क्लासेस में हमने डिवाइड कर रखा है। इसके बाद बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होती हैं दैनिक रासायनिक अभिक्रियाओं से, डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद बारी आती है एसिड, बेस, सॉल्ट और पीएच की। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो 39 नंबर की क्लास है उसमें आएगा दहन, ज्वाला और ईंधन। फिर उसके बाद बारी आती है 40 नंबर पे बहुलक यानी पॉलीमर की, पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन को हम इसमें पढ़ेंगे। फिर 41 नंबर की जो क्लास आपकी होने वाली है वो होने वाली है पदार्थों का वर्गीकरण। 42 नंबर की क्लास है जो है पदार्थों की अवस्था और उन अवस्थाओं के इम्प्लीकेशंस क्या क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। 43 नंबर की क्लास में हम पढ़ेंगे धातु, अधातु और मिश्र धातु को। कुछ मिश्र धातुओं के जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन मिश्र धातुओं का अध्ययन भी हम इस क्लास में करेंगे। 44 नंबर की क्लास में पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, दैनिक जीवन में जो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनके कुछ के फॉर्मूलाज वगैरह हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जैसे हम बात करें हमारा जो खाने का सोडा है, दावन सोडा है, उन सबको स्टडी करेंगे। 45 नंबर की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के बारे में। 46 नंबर की क्लास में हम पढ़ेंगे, अब यहाँ से हमारी बायो स्टार्ट होगी। देखिए केमिस्ट्री की क्लास जो थी उसको हमने 9 भागों में बांट रखा था, अब यहाँ से हमारी क्या स्टार्ट हो गई, बायो स्टार्ट हो गई। बायो के अंदर हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में जीव विज्ञान। ठीक है, दैनिक जीवन में जीव विज्ञान जो कि क्लास है उसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। उसके बाद बारी आती है दैनिक जीवन में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी की, ये हमारी साइंस की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो जो मैंने आपको फर्स्ट जो पॉइंट बताया था सिलेबस में कि दैनिक जीवन से संबंधित जो विज्ञान है उसको हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों के अलग अलग कंटेंट में हमने डिवाइड कर दिया। फिजिक्स की 7 क्लासेस हैं, केमिस्ट्री की 9 क्लासेस हैं और बायो की उसमें 3 क्लासेस हैं। इसके अलावा हम बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग सबको हमने टॉपिक वाइज अलग अलग बिल्कुल डिवाइड कर रखा है। तो एक एक चीज़ को टू द पॉइंट टॉपिक वाइज हम लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को टू द पॉइंट टॉपिक वाइज हम यहाँ पर लेकर के चलने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि साइंस का जो पोर्शन है उसको मैं बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पे आपको याद करा सकती हूँ, लेकिन कब,
जब आप बिल्कुल कंटिन्यूसली वीडियोस को आप फॉलो करते रहें, देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इस चीज़ को के नोट्स जो हैं, हैंडमेड नोट्स आप अपने इसके बनाएंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। जैसे क्लास चलती है, आपको अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने, सामने सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए, बाद में आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, इन वीडियोस को जब भी आपको टाइम मिले, जैसे आपको ज़रूरत हो कि हाँ मुझे ये वाली चीज़ पढ़नी है, आप उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो साइंस की जो प्रिपरेशन है आपके इसकी RS प्रीलिम्स की, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल मीमांसा क्लासेस को, ताकि आपका जो ये वाला पोर्शन है बिल्कुल आप मेरे साथ अच्छे से तैयार कर सकें। तो आज हमने ये जो डिस्कशन की, ये की हमने सिलेबस पे, यानी हमने हमारा रूट मैप जो है वो आज डिसाइड कर लिया है। तो अब रूट मैप जब हमने देख लिया और सारे पॉइंट्स को हमने चिन्हित कर लिया, टू द पॉइंट हमने उनको चिन्हित किया है, तो बिल्कुल इस जर्नी को क्रैक करने से हमको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ वेरी वंडरफुल डे। थैंक यू।